हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? फ्रेंड्स, अगर आपको गार्डनिंग करने का शौक़ है और आपके पास जगह भी नहीं है या फैमिली भी टीपणी करती है कि या नहीं हमने कोई टेरेस पर गंद नहीं पाना है ना, होता है फ्रेंड्स। पहले पहले मेरे साथ ये बहुत हो चुका था, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट फ्लोर पर गार्डनिंग की शुरुआत की थी तो बहुत सारे मतलब 4-5 क्रेटों को देखे ही मतलब फैमिली नहीं इरिटेशन होती। फैमिली तो देखो अपने हाथ में होती है, फैमिली कभी भी नहीं बोलती है। जो बाहर से ये उल्का पात आते हैं ना, बहुत सारे जो रिश्तेदार होते हैं ना, बहुत सारे, उसमें जो कई ऐसे होते हैं ना, वो इतना इरिटेट कर देते हैं ना। प्लस कई बार तो दिल करता है ना कि उनको ऐसे बोले कि भाई या घर में आना है तो सीधे पदरे घर में आ जाओ, ज़्यादा ना सलाह वगैरह देने का ना करा करो। घर किसका है? जिसको घर को हम संभालते हैं तो हम ही ने इसको देखना है। तो बहुत सारी चीज़ें ना, सच्ची बात बताऊँ फ्रेंड्स, ये कोई ना खुल के बात नहीं करता। रिश्तेदार ना बहुत दिमाग का दही कर देते हैं। पास पड़ोसी नहीं बोलते फ्रेंड्स। पास पड़ोसी को मालूम होता है कि इनकी एक्टिविटी किस तरह है, क्या शौक़ है इनको, नहीं बोलते हैं। जो रिश्तेदार बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करते हैं। आज के टाइम में रिश्तेदार ना तभी नज़रों से गिर जाते हैं क्योंकि है ना, अपने आप को ऐसे सोचते कि हम रिश्तेदार है, जो मर्जी बोले। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर फ्रेंड्स, मैं आपको दिल की बात बताऊं तो अक्सर मेरी गार्डनिंग के प्रति भी रिश्तेदार यही बोलते रहते कि क्या सारा दिन ये गार्डनिंग करते रहते, सारा दिन गार्डनिंग, पेड़ पौधे इतने सारे लगाए, इनको कम कर। अरे भाई, ज़िंदगी में इतने दुख है, अभी इन पेड़ पौधों के साथ सुकून मिल रहा है तो ये भी देखा नहीं जा रहा है ना। तो एक टाइम होता था कि जब हम वेले होते थे, कोई काम नहीं होता था, अगर वही रिश्तेदारों को फ़ोन करते थे ना तो वो बोलते थे कि भाई ये फ़ोन रिसीव नहीं करना। कई बार ऐसा बोलना कि भाई इनके पास तो टाइम ही होता, कोई काम तो इनको होता नहीं है। तो जब फ्रेंड्स अभी हम अपनी गार्डनिंग में इस तरह से मशगूल हो चुके हैं, अपनी गार्डनिंग को मतलब अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री लाइफ में जीने लगे हैं, तो फिर बोलते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ वास्ते टाइम नहीं है, तुसी तो एक कॉल करके राजी नहीं। साढ़े को देखो फ्रेंड्स, खुद टाइम नहीं है। तो ऐसे तो बहुत सारी सिचुएशनें होती है गार्डनिंग के प्रति। और इन्हीं सिचुएशनों के बीच क्या होती है फ्रेंड्स कि जैसे एक गार्डनिंग का होता है ना कि कई बार फैमिली भी टीपरी करती है, कुछ इस तरह की बातें होती है। तो कई बार जगह भी नहीं होती है और बहुत सारा गार्डनिंग का शौक़ भी होता है। तो उसके लिए देखो फ्रेंड्स, वैसे मेरे पास तो वाहिगुरु जी की कृपा से फ्रेंड्स अच्छा खासा स्पेस है। मैंने तो अभी इसको जो है 2023 से जो है इसको बहुत ज़्यादा फैला लिया है। या फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड फ्लोर पर हो गया है। तो इसी में मस्त रहती हूँ फ्रेंड्स। तो मुझे तो कोई कमी नहीं है। फिर भी अगर आपके फ्रेंड्स आपको पास जगह की कमी है, या जैसे हमारे यहाँ चंडीगढ़ में देखो जैसे फ्लैटों में रहते हैं तो उनके क्या होता है फ्रेंड्स कि बिल्कुल इतनी सी बालकनी होती है, इतनी सी बालकनी होती है जितने ये पौड़ी के यहाँ से नीचे जाने के लिए ना इतनी सी बाहर बालकनी होती है खड़े रहने के लिए। तो वो भला बेचारे वो क्या पौधे लगाएंगे, वो कहाँ लटकाएंगे पौधे, है ना। तो फिर भी जो वो इतनी सी बालकनी होती है ना, तो वो अच्छी खासी होती है, मतलब इतनी सी होती है वो। तो उसमें भी अगर 4 पौधे इस तरह से मतलब होता है, अगर किसी को शौक़ है ना, वो छोटी छोटी सी चीज़ों में भी बहुत सारे जो है चीज़ें लगा देते हैं। जैसे इसको जो वर्टिकल लाइव बोलिए, अरे वर्टिकल गार्डनिंग जो होती है ना, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी मैं अगर इस इतने छोटी सी जगह को ही दिखाऊँ ना आपको फ्रेंड्स, जो मान लो आपके पास कोई जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह है आपके घर के पास, या फ्लैटों में रहते हैं, या कुछ भी हो सकता है, छोटा घर है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये तो मैंने जो है ये वाला जो है झूमर बनाई है, मैंने 2 बना ली है, अभी तीसरे एक और बनाऊंगी धीरे धीरे। तो कल फ्रेंड्स इसको पूरा बनाने में पूरा दिन लग गया मुझे। पहले ये सारी बोतलें इकट्ठी की, मैंने काटी, इनको इसमें होल किए, फिर ये रस्सियों के साथ बांध के इसे ढक्कन में होल करके बहुत पूरा दिन लगा है इसमें, इस क्रिएटिविटी को करने में। मैंने वीडियो नहीं बनाया फ्रेंड्स, मैंने इसकी क्या वीडियो बनाया, मुझे तो खुद नहीं आता था ये बनाना। मैंने तो खुद यूट्यूब पर से देख देख के सीखा हुआ फ्रेंड्स। ये एक मैं लास्ट ईयर बनाया था कि इस बार बनाया, क्योंकि ये बोतलें ना, अब तो कोई तेल की बोतलें होती है, कोई ठंडे की बोतलें होती है, बहुत सारी बोतलें हो जाती है घर में। तो कबाड़ी वाले, मैं तो वैसे कबाड़ी वाले भैया को वैसे भी फ्री में दे देती हूँ, मैं उनसे कोई पैसा नहीं लेती हूँ। तो वो बेचारे वो भी मुझे कई बार क्रेट वगैरह ला कर दे देते हैं। तो फिर कल मैंने सोचा कि अभी मैं इनका ना थोड़ा सा ये वर्टिकल गार्डनिंग करूँ।
वैसे भी आजकल कोई और काम तो है नहीं, सब्जियों में फ्रेंड्स अभी मिर्चें लग रही है, अभी थोड़ी सी गर्मी भी है, थोड़ी सी मिर्चें कम भी होगी है। तो इस तरह से अगर आप बिल्कुल थोड़ा सी जगह भी है ना फ्रेंड्स आपके पास, तो आप इस तरह से, ये देखो मैंने एक लकड़ी का ये टुकड़ा था, लकड़ी का टुकड़ा, और इसमें मैंने ये लगभग 18-19 जो है ठंडे की बोतलें, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की है, वो सभी बोतलें मैंने इसमें मेखों के साथ जोड़ी हुई है। देखो देख सकती हैं, मेखें लगाई हुई है मैंने। और अगर बाई चांस मान लो आपको कोई ऐसा ट्रॉपिकल प्लांट भी लगाना है ना, कोई जो जिसको हम बोलते हैं जो बड़े पत्तेदार होते हैं, ट्रॉपिकल गार्डनिंग का अलग होता है ना, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, तो उनको भी आप लगा सकते हैं। छोटे छोटे से पौधे आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया। मेरे पास तो कोई महंगा पौधा नहीं है फ्रेंड्स, मेरे पास तो इस तरह के ये पौधे हैं, ये हैंगिंग प्लांट्स है, प्लांट ही मुझे डिवाइन दीदी जी, गार्डन ऑनर्स दीदी जी ने दिए थे। अरे उन्होंने इतने प्यार से दिए थे, 2 मतलब 5-6 लेकर आए थे वो। अभी ये इतने सारे हो गए ना मेरे पास की क्या बताएं फ्रेंड्स। पर वही बात है ना, दिल से दुआ जो निकाल देते हैं, दिल से जो चीज़ देते हैं, तो वो फलती फूलती हुई है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप भी अगर पास बिल्कुल थोड़ी सी जगह है तो इस तरह का आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ इतने से छोटी सी एरिया में भी देखो फ्रेंड्स मैंने कितने सारे पौधे जो है लटकाए हैं। और एक ये वाला था मेरे पास, इसमें भी मैंने ऐसे लकड़ी का एक डंडा सा था, इसमें इस तरह के सभी बोतलें जो इसमें मेखों के साथ लगाए हैं। तो इनमें भी देखो कितना सारा स्पाइडर प्लांट्स, ये झाड़ जैसा क्या पौधा बोलते हैं इसको, नाम नहीं है मुझे मालूम, तो ये भी लगाया। देखो एक छोटा सा एरिया में भी कितने सारे पौधे हैं। और एक मैंने जो लास्ट ईयर बनाया था फ्रेंड्स, एक ये झूमर जैसा यूट्यूब पर ही देखा था मैंने 1000 बार ये आपको दिखा भी दिया है। तो एक ये वाला मैंने लटकाया हुआ, ये देखो फ्रेंड्स, ये कि यहाँ पर है, ये देखो कितना सुंदर सा लग रहा है। इसमें भी जो है हैंगिंग प्लांट्स लगाए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट है और पानी की कमी कोई महसूस नहीं होती है। वो पानी 4-5 दिन 10 दिन ना भी तो कोई टेंशन नहीं है। तो तभी मैंने इसमें भी फ्रेंड्स कल ये जो है शाम तक ये काम कर रही थी फ्रेंड्स इस तरह से। तो देखो इस तरह से क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इतने सारे, ये तो मैंने एक ही पौधा लगाया ना, तो आप तो इसमें बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। स्पाइडर प्लांट्स लगा सकते हैं, रियो प्लांट लगा सकते हैं, सिंगोनियम लगा सकते हैं, जेड प्लांट लगा सकते हैं, जो भी आपके पास बड़ा बड़ा पौधा वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी बोतलों का जो है अपने घर में सदुपयोग कर सकते हैं। तो एक ये वाला है, देखो फ्रेंड्स, ये जो इस तरह मैंने बोतलें काटी थी, बस इनको मैंने ऐसे लोहे के किसी पाइप के साथ होल कर दिया था, तो बीच में से निकाल के ये वाले तो 2-3 ख़राब हुए थे मेरे से, कुछ ज़्यादा टूट गए थे, कट हो गए थे फ्रेंड्स। तो ये बस ऐसे मैंने चमका दी है यहाँ पर इस तरह के। मैं यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ से लेकर वहाँ तक सभी मैं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पर जगह है वर्टिकल गार्डनिंग करने के लिए। वैसे तो मेरा तो फ्रेंड्स सब्जियाँ वगैरह का है, बैंगन बूंगन लगाए हुए, हरी मिर्चें, शिमला मिर्च, सभी चीज़ें लगाई हुई है। तो कुछ इस तरह की ये प्लांटर को देख के मुझे उस दिन कुछ आइडिया आया। मैंने कहा अभी ये तो अगर लेने होते ये तो 20-30 या 40-50 कितने के आते मुझे नहीं मालूम है। अगर एक दिन मैं सोचा था कि इनको यहाँ से लेकर वहाँ तक लेकर आऊँगी, फिर मैंने सोचा कि जब हम इतने सारे पास पड़ोसी इतनी सारी बोतलें वगैरह दे देते हैं तो क्यों इतने पैसे खर्च करो, कंजूस ना फ्रेंड्स में। तो इस तरह से ये देखो यहाँ पर भी मैंने इसमें ये जो है स्पाइडर प्लांट्स ही लगाए हुए हैं। तो मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आप इन छोटी छोटी सी जगह पर भी इस तरह से एक छोटा सा झाड़ भी बना सकते हैं, ज़रूरी है बहुत सारे बनाने हैं। तो इसमें भी देखो फ्रेंड्स मैंने यही डंडे के साथ इनको तेल की बोतलें वगैरह ऐसे टांगी हुई है। और इसमें भी देखो मैंने स्पाइडर प्लांट हैंगिंग मतलब जो भी पौधा मेरे पास होता है वही लगा देती हूँ। होते नहीं है मेरे पास, इतने पौधे नहीं होते, बस यही सब पौधे नहीं कि कुछ ज़्यादा प्रोपोगेट करती रहती हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी अपने घर में छोटी सी जगह पर आए के वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर नहीं बिल्कुल छोटी सी जगह भी है तो इस तरह के झूमर तो बना ही सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी बोतलों के साथ बना सकते हैं। अभी इसी में देखो कितनी है, कोई 24-25 छोटी छोटी सी बोतलें हैं। इन्हीं की जगह बड़ी बोतलें भी हो सकती है इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की, जिसमें आप गर्मी के फूल भी लगा सकते हैं। वैसे उनको कितनी की वो चाहिए है ना, वो तो अपने मर्जी के हिसाब से जैसे भी हैं। जैसे सर्दियों में पिटूनिया वगैरह होते हैं, जड़ें छोटी छोटी सी होती है, डॉग फ्लावर होते हैं, छोटी छोटी जड़ें होती है। तो बहुत सारे पौधे एक
जगह इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये तो स्पेस के लिए हो गया। ये तो एक ही जगह से ऐसा है कि कहीं चलना फिरना भी होता है। तो ये तो दूसरा है। हाँ, तो वर्टिकल गार्डनिंग के लिए फ्रेंड्स आप इस तरह की छोटी छोटी सी जगह पर भी जो है, जहाँ भी आपको जगह लगती है, जैसे मैंने यहाँ पर एक मेख है, यहाँ पर तार, कपड़े के लिए तार बांधने के लिए मेख लगाई हुई है बड़ी सारी। तो इसमें भी इतने सारी है, मैंने झूमर ये लटकाए हुए हैं। पेंट पोंट जैसा नहीं करा हुआ, किसी किसी में करा हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे आलस आता है कौन इनमें पेंट वगैरह करता रहेगा। तो एक ये वाला था, ये इसमें यहाँ पर पर्दा था, ये जो ऐसे ऊपर खींच के बंद होता था, तो वो तो मैंने निकाल दिया क्योंकि चिड़िया ऊपर बैठ जाती है, उसमें बिठे कर देती थी और वह धूल मिट्टी बहुत सारी होती थी, गंदी होती थी। तो उसको मैंने ऐसे पट के ना उखाड़ के उसकी जो ये वाली है, ये मैंने ऐसे यहाँ पर ऊपर लगाई हुई है। तो इसमें भी मैंने अभी मेरे पास जो अभी बोतलें वगैरह पड़ी हुई ना, तो बहुत सारा काम है पड़ा हुआ, अभी कोई बात नहीं। तो मैं बैठे बैठे आराम नाल जो कर लेने हैं। तो इस तरह के इनमें भी बहुत सारे पौधे लगाऊंगी, यही लगाऊंगी छोटे स्पाइडर प्लांट वगैरह, रियो प्लांट वगैरह। और तो ये देखो अभी बहुत सारे हैं, और कुछ इस तरह के छोटे छोटे से भी है। बहुत सारे काटे हैं मैंने कल। एक तो हैंगिंग प्लांटर मेरा, इसका भी मतलब ये क्या बोलते हैं झूमर, इसका भी बनाऊंगी और बोतलें हो जाएगी, कुछ बहुत सारी बोतलें हो जाएगी। तो इनका भी एक छोटा सा मोटा और बनाऊंगी। अरे क्या काम नहीं होता गार्डनिंग का फ्रेंड्स। गार्डनिंग का अगर काम एक बार करने लग जाते हैं ना, आड़ कबाड़ होगा जितना भी होगा घर का। तो ये देखो इतने सारी ये है, ये भी लगभग 10-12 है। थोड़े से और हो जाए तो इनका भी मैं एक ऐसे ही जो है झूमर जैसा बनाऊंगी। तो ये तो काम चलता रहेगा। बस मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि अगर फ्रेंड्स आपके पास जगह नहीं है तो आप इस तरह से थोड़ी सी जगह पर भी इस तरह इन बोतलों को टांग सकते हैं। देखो बिल्कुल मैंने एक लकड़ी के टुकड़े में ही फ्रेंड्स इस तरह मेखें लगाई है, चारों तरफ मेखें लगाई है। तो इसी में मैंने ये बोतलें टांगी हुई और इसमें ही मैंने इस तरह के पौधे लगाए हुए। झाड़ होना चाहिए घर में, कहीं ना कहीं हर जहाँ भी नज़र जाओ तो वहाँ पर आपको झाड़ दिखना ही चाहिए। तो ज़्यादा पौड़ियों पर ही देखो इस तरह से जैसे ढक्कन होते हैं, ढक्कन को नहीं फेंका करो फिर जब इस तरह से लगाते हैं, क्योंकि हिल जाते हैं ना। कई बार झाड़ू लगाते सिर पर बज जाते हैं, माथा फूट जाता है, मेरा तो कई बार फूटा फ्रेंड्स। तो बस इनको ऐसे देखो ढक्कन, आगे ढक्कन रख दो, पीछे इनको ऐसे बांध के ऐसे रख दो ताकि ये गिरे ना। तो इस तरह से मैंने ये बहुत सारे, ये देखो लकड़ी के टुकड़े में ही, ये छोटे से लकड़ी के टुकड़े में ये 6 बोतलें मैंने इनमें मेखों के साथ जोड़ी हुई है। तो ये भी कितना अच्छा खासा जो है लगता है। तो इस तरह की तो पौड़ियों पर से तो ऐसे हैंगिंग प्लांट, घर में टोकरी वगैरह हो तो हमेशा टांग ही दिया करो, फिर वैसे भी टूट जाती है मिनट में। तो इस तरह से इनमें भी आप जो है वो, अरे अगर करना हो ना गार्डनिंग में कुछ ना कुछ तो आइडिया बहुत सारे आ जाते हैं। थोड़ा सा यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो देख के आइडिया आ जाते हैं। और कई बार नहीं, खुद से तो मेरे तो कभी आइडिया आता नहीं, मैं तो खुद यूट्यूब पर से वीडियो देख देख के यो करती हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे ये बड़ी टोकरी है, अगर मैं ख़रीदने की नहीं भी ज़रूरत होती है तो घर की जो टोकरियाँ होती हैं उसी में ही लगा लिया करो। बिल्कुल इसमें तो मैंने बहुत बेल्टेन मिट्टी बना कर रखी हुई है। अभी पिछली बार अभी सोची थी कि मैं इनकी पौधों की रिपोर्टिंग करूँ, फिर मैंने सोचा वहाँ जाने दो, कोई बात नहीं, कोई ऐसे है भी इसमें, ये टर्टल वाइन वगैरह ही है। बस फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वसते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरू कामयाबियां दे।